हेलो एवरीवन। तो नया साल पहला दिन, कुछ नया किया जाए, कुछ चैलेंज लिया जाए। तो आप सभी ने भी कोई ना कोई चैलेंज लिया होगा। तो मैंने जो चैलेंज लिया है वो है टू टू कवर 365 बुक्स इन 365 डेज। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा कि एवरी वंस इन अ वीक आई विल शेयर अ बुक विद यू, एंड बाकी डेली आई विल शेयर माई बुक रीडिंग्स विद माई कम्युनिटी, दैट इज ग्रुप कोचिंग एवरी डे। सो लेट अस मेक दिस चैलेंज बिगिन। तो आज पहला दिन है और जो पहली बुक आज हमने ली है उसका नाम है द वॉर ऑफ आर्ट। तो ये बुक का नाम ही इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन जब बुक स्टोर में हम जाते हैं और ये बुक मांगते हैं तो वो हमें बुक देते हैं द आर्ट ऑफ वॉर, क्योंकि इस तरह की एक सिमिलर बुक है, सेम नाम है उसका, लेकिन वो डिफरेंट बुक है, आर्ट ऑफ वॉर, और ये है वॉर ऑफ आर्ट। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? तो जो बुक है ये है, टाइटल हमारा द वॉर ऑफ आर्ट, और सब टाइटल क्या है? ब्रेक थ्रू द ब्लॉक्स एंड विन योर इनर क्रिएटिव बैटल्स। यानी इससे हमें पता लगता है कि ये बुक किन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव वर्क में, क्रिएटिव परस्यूट्स में एंगेज्ड हैं। क्रिएटिव परस्यूट में एंगेज्ड हैं, इसका मीनिंग क्या है? यानी किसी भी तरह का हम क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ये कंटेंट राइटिंग भी हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसकी कुछ की इंसाइट्स देख लेते हैं। तो वी विल फोकस ऑन 5 की इंसाइट्स। तो पहली इंसाइट ये है कि हमें क्रिएटिव होने से, हमें कुछ नया करने से, इनोवेशन करने से कौन रोकता है? ये इनविजिबल एनिमी कौन है? कौन है ये इनविजिबल एनिमी? तो समझते हैं। ये है रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस तरह से मैनिफेस्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ फियर। प्रोक्रेस्टिनेशन हम करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे हमसे होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ ना कुछ बातें आती रहेंगी एज ए डिस्ट्रैक्शंस। तो बेसिकली ये फियर का ही मैनिफेस्टेशन है, डिफरेंट डिफरेंट रूप में, फियर और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे आप सबके लिए कोचिंग क्वेश्चन है, टू प्रोवोक योर थॉट्स। What forms of resistance are holding you back from pursuing your creative or meaningful goals? जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज मुझे ये चैलेंज लेना था, अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे क्या बात रोक रही थी? What form of resistance holding me back from pursuing my creative or meaningful goals? राइट, इस तरह से वी कैन आस्क टू अवर सेल्फ। सेकेंड इंसाइट है फियर एज ए कंपास। ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या फियर एक ऑब्स्टिकल है या फियर इटसेल्फ एक कंपास है? कैसे समझते हैं। Fear often points toward the work or goal most aligned with our true calling. हमें फियर उसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हमें क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अलाइनमेंट में, और हमें डर लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो, यानी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं डीपली कि वो हो जाए, और उसके ना होने के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमें डर लगता है। तो फियर एक एक तरह से हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, यानी वो हमारा कंपास है। इसमें क्या कोचिंग क्वेश्चन बनेगा? What fears are you experiencing and how can they guide you toward your next step? तो अगर हम सोचें कि इस समय हमें किस किस बात में फियर लग रहा है, किन बातों को करने में लग रहा है, और ये फियर ही हमें कैसे गाइड कर सकता है हमारा नेक्स्ट स्टेप लेने में, यानी कि अगर हम उस फियर को ओवरकम कर लें तो रिजल्ट किस तरह से डिफरेंट होंगे। थर्ड इंसाइट है टर्निंग प्रो, द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मीनिंग है इसका? प्रो एक तरह से मतलब प्रोफेशनल। Turning pro means committing to your craft, adopting a disciplined approach, and treating it with the seriousness it deserves. मतलब कहते हैं ना, एक उस्ताद वाली माइंडसेट से, प्रो प्रो बनने वाले माइंडसेट से हमें उसमें काम करना है। तो इसके लिए कोचिंग क्वेश्चन है अपने लिए, सेल्फ कोचिंग। व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक और कैन आई टेक टुडे टू टर्न प्रो इन माय एरिया ऑफ फोकस? जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं आज पहला स्टेप क्या ले सकता हूँ? ठीक है, तो हम बार बार याद रखें हम क्या पढ़ रहे हैं, द वॉर ऑफ आर्ट।
तो पहले हमने क्या किया, इनविजिबल एनिमी को ओवरकम किया, फियर को अपना कंपास बनाया, और फिर हम अपने आप को प्रो बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंसाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंस्पिरेशन फॉलोज एक्शन। तो कई बार एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि मोटिवेशन आता है तो हम एक्शन लेते हैं, या एक्शन करते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है। तो यही बात इसमें एक्सप्लेन की गई है कि बाय बिगिनिंग द वर्क, यानी बाय टेकिंग द एक्शन, मोमेंटम बिल्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफन फॉलोज। इंस्पिरेशन मोटिवेशन बाद में आ जाता है, पहले एक्शन ले लीजिए। कोचिंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्मॉल एक्शन कैन यू टेक राइट नाउ टू इग्नाइट मोमेंटम इन योर प्रोजेक्ट और गोल। वो छोटे से छोटा स्मॉल एक्शन क्या लेना है, जैसे अभी हमने ये एक्शन लिया, राइट, सिंपल। फिफ्थ इंसाइट, एक्सेप्टिंग रिजेक्शन एंड फेल्योर एज ए पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि हमें फेल्योर को कैसे रिफ्रेम करना है। आइए समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड दैट सेटबैक्स आर टेम्पररी एंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो कहते हैं ना कि बार सेटबैक्स आर द सेटअप्स एक्चुअली। तो ये जो हमें फेल्योर और रिजेक्शन लग रहा है, ये बड़े ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो को समझ में आता जाता है। और इसके लिए कोचिंग क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू रीफ्रेम अ रीसेंट फेल्योर और रिजेक्शन एज ए स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड सक्सेस। हाउ कैन यू, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हाउ डिड आई रीफ्रेम, कैसे मैंने किया, राइट। तो इस तरह से हम डेली एक बुक समरी पे काम करेंगे, आपके साथ शेयर होगी वंस इन अ वीक, बाकी अपनी कम्युनिटी में हम शेयर करेंगे डेली। तो आज हमने बात की द वॉर ऑफ आर्ट, यानी हमारे जो क्रिएटिव बैटल्स हैं कैसे हम उसको जीतें। इनविजिबल एनिमी है रेजिस्टेंस, उसको ओवरकम करना है, चाहे वो फियर है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, सेल्फ डाउट है, डिस्ट्रैक्शंस है, या कुछ भी है। फियर एज ए कंपास टर्निंग प्रो, इंस्पिरेशन फॉलोज एक्शन, एंड एक्सेप्टिंग रिजेक्शन एंड फेल्योर एज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय, टेक केयर।